हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। वाई ट्रेडर्स फेल। आज का टॉपिक एज़ यूजुअल वीडियो से, जो कि हमारी डेली एनालिसिस वीडियो होती हैं, उससे थोड़ा सा हट के होने वाला है। आज का टॉपिक साइकोलॉजिकल पार्ट पर होने वाला है ट्रेडिंग की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो तरह के पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल पार्ट हो गया, एक साइकोलॉजिकल पार्ट हो गया। तो टेक्निकल पार्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है साइकोलॉजिकल पार्ट। तो अब हम दोनों टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज अब हम डिस्कस करते हैं वाई ट्रेडर्स फेल। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने बुल वर्सेस बियर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सब लोगों को पता है, सेबी का भी डेटा है कि मोस्टली ट्रेडर जो कि ऑप्शन ट्रेडर हैं वो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं। तो हम लोग डिस्कस सिर्फ उस चीज़ पर करेंगे कि लॉस हम लोगों को क्या किस वजह से होता है। देखो, दो चीज़ें, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर आप प्रॉफिट कैसे होगा इस चीज़ पे फोकस करते हो तो आपको दूसरी चीज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा कि लॉस कैसे कम होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट दूसरी चीज़ पर फोकस करते हो कि लॉस कैसे कम होगा, तो आपको इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉफिट कैसे होगा। क्योंकि जब आप लॉस रोक लोगे तो मार्केट आपको ऑटोमेटिकली पैसा देना शुरू कर देगा। ये इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि हमें अपना लॉस कैसे रोकना है। प्रॉफिट आप लोगों को कैसे कमाना है वो मुझे नहीं पता, वो मुझे उतना अच्छा आता भी नहीं है। मुझे सिर्फ ये आता है कि लॉस अपना कैसे बचाना है, हम उसी पर आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वाई ट्रेडर्स फेल। देखो, मोस्टली ट्रेडर फेल इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ सेट ऑफ मिस्टेक्स होती हैं जो हम बार बार रिपीट करते हैं मार्केट में। अगर हम वो मिस्टेक जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर वो मिस्टेक हम हटा दें अपनी ट्रेडिंग स्टाइल से, तो हमारा सारा काम बन जाएगा। इसलिए मैंने अपनी 5 गलतियां इसमें नोट डाउन करके रख दी हैं, जो मैं सबसे ज़्यादा गलतियां करता था। आप लोग कौन कौन सी 5 गलतियां करते हो अपनी ट्रेडिंग में, वो वीडियो को अभी पॉज करो और नीचे इसमें नोट डाउन कर दो कमेंट में। सबको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मेजर गलतियां होती हैं जो कि हर एक ट्रेडर करता है। देखो, मोस्टली ट्रेडर की आप 5 गलतियां लिखोगे, उनमें से 3 गलतियां सेम मैच होंगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप सारे लोग जो भी हैं, देखो, सब गलतियां करते हैं। आप अपनी टॉप 5 गलतियां लिख दो कमेंट में, मैंने अपनी इसमें नोट करा दी हैं, आप मेरी इसमें देख लेना। देखो, कम से कम सबकी 3 गलतियां मैच होंगी। इस लूप को हमें काटना है, जो हम गलतियां कर रहे हैं ना डेली, जिस वजह से हमें लॉस हो रहा है, बस इस लूप को हम काट देंगे, हमारा सारा काम हो जाएगा। अब इस लूप को काटने के लिए सबसे पहले हमें गलतियाँ पता होनी चाहिए अपनी, कौन कौन सी गलतियाँ हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम जनरली कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। देखो, अब हम सबसे पहली गलती, नो प्लान बिफोर डे स्टार्ट। इसका मतलब क्या है? देखो, मार्केट जब स्टार्ट होता है ना, तो हमारे पास कोई भी एक कॉपी पेपर पेन पे प्लान नहीं होता। कैसा? एक रजिस्टर है जिसके पेज पर हर दिन का, यहाँ पर आपका ट्रेडिंग प्लान बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान नहीं बना हुआ डेली, यहाँ पर आपके पॉइंट्स नोट होने चाहिए। सपोज़ मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ किस तरीके से पॉइंट नोट होने चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। आप लोगों को जो सबसे पहले जुड़ा हुआ है चैनल से, उनको पता है कि किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करने की सबसे पहली स्टेप होती है उसका ट्रेंड पता करना। जब तक आप लोगों को ट्रेंड नहीं पता, सपोज मार्केट अप ट्रेंड में और आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो, तो आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए आप कैसे ट्रेड लोगे उसको पता करने के लिए आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आप लोगों को मेजर रेसिस्टेंस उस दिन के लिए और मेजर सपोर्ट जोन पता होना चाहिए। आप लोग पहले से अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे, इस लेवल से लेके इस लेवल तक ये साइडवेज जोन है, इस लेवल के बाद मेजर रेसिस्टेंस ब्रेक होगा, इस लेवल के बाद मेजर सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा इसमें, ठीक है। और कहाँ पर मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ पर मेरा एग्ज़िट प्लान हो, कहाँ पर मेरा एग्ज़िट होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर मुझे, किस ट्रेड में मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, किस ट्रेड में मुझे हेजिंग करनी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आपके ट्रेडिंग प्लान में कौन कौन से पॉइंट नोट डाउन होने चाहिए। और ये प्लान हर दिन बनेगा और ये हर दिन फॉलो होगा। ये चीज़ आप याद रखो। कुछ लोग बना भी लेते हैं लेकिन इसको हर दिन फॉलो नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आपने नोट कर ली। एक तो आपको ये काम करना है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या है? ट्रेड विदाउट एग्जिट प्लान। देखो, ये देखने में बड़े सिंपल लग रहे हैं लेकिन हैं बहुत काम के। ट्रेड विदाउट एग्जिट प्लान का मतलब क्या है? देखो, जिसमें 2 चीज़ याद रखो। जब भी आप ट्रेड लो तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि उस ट्रेड में स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है।
अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं बन रहा तो उस ट्रेड को लो ही मत, चाहे कितना भी ज़रूरी ट्रेड क्यों ना हो। देखो मार्केट में अप एंड डाउन जो बड़ी बड़ी स्पाइक बनती हैं वो हमेशा बनेंगी। उनसे बचने के लिए अगर आप उनमें फंसते रहोगे तो हमेशा वही लूप चलता रहेगा, वही गलतियों का। उसको तोड़ने के लिए हमें हर ट्रेड में एसएल यूज़ करना है। जो लोग एसएल यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं होते, देखो सबको पता है स्टॉप लॉस यूज़ करना है, लेकिन फिर भी लोग यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि लोग उसमें कंफर्टेबल ही नहीं है। तो उसके लिए दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ, दूसरी चीज़ क्या है। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर पाते तो आप हेजिंग का इस्तेमाल करो, सबसे बेस्ट चीज़। अब हेजिंग क्या होती है, इसके ऊपर एक और अलग से टॉपिक बन जाएगा, ये अलग डिटेल टॉपिक बन जाएगा। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कॉल बाय किया है तो आप देखो मार्केट अगर आपने एकदम से नीचे आ गया तो उसके लिए आपके पास क्या प्लान है। आप कोई ना कोई ऐसा प्लान करो कि आप एक नीचे का भी ट्रेड लो, जिससे कि आपको ऊपर तो प्रॉफिट हो ही रहा है, नीचे आपको लॉस कम होगा। या मार्केट एकदम से नीचे आ गया तो आपको यहाँ पर लॉस तो होगा लेकिन वो यहाँ पर आपका हेजिंग में कवर हो जाएगा। तो या तो स्टॉप लॉस से करो या फिर हेजिंग का इस्तेमाल करो। ये दो चीज़ों के बिना जीवन में कभी भी ट्रेड मत लेना। देखो ये पॉइंट 5 अगर आपने अपनी जीवन में उतार लिए अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में तो आपको पहले ट्रेड से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। पहले ट्रेड से आपकी ट्रेडिंग स्टाइल सुधर जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं सुधरे तो इसी वीडियो पर कमेंट करके बताना कि नहीं सुधरी और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ये मेरा दावा है कि अगर आपने इन 5 पॉइंट को फॉलो कर लिया तो पहले ट्रेड से आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है यूज़ फुल कैपिटल। देखो बड़े ध्यान से सुनना, फुल कैपिटल यूज़ का मतलब क्या है, इसमें भी मैं आप लोगों को 2 पॉइंट नोट कराऊंगा। एक, जिन लोगों के पास स्मॉल कैपिटल है, ठीक है, कुछ लोगों के पास स्मॉल कैपिटल है, कुछ लोगों के पास बड़ा कैपिटल है। स्मॉल कैपिटल वालों को मैं काउंट करता हूँ जिन लोगों के पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, जिन लोगों के पास 1 लाख का कैपिटल है उन लोगों को। और दूसरे लोग जो हो गए जिन लोगों के पास 1 लाख से ज़्यादा का कैपिटल है, ठीक है, जिन लोगों के पास 1 लाख से ज़्यादा का कैपिटल है। 2 तरह के लोग हैं। जो लोग पहले लोग हैं जिनके पास 1 लाख से कम कैपिटल है, वो लोग अपने कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये मैं, 15% से 20% तक ही कैपिटल को यूज़ करें। बाकी 80% कैपिटल आपको अपने हाथ में दिखना चाहिए, या तो आपके अकाउंट में या ट्रेड डीमैट अकाउंट में, वो मार्केट में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखो मेरी बात को, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरे लोग 1 लाख से ज़्यादा हो गए, इनको रिकमेंडेड है मैक्सिमम 10 से लेके 15% इनका कैपिटल मार्केट में लगा हुआ होना चाहिए, बाकी इनके हाथ में कैपिटल होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो मार्केट है अनएक्सपेक्टेड, हमेशा से था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो अगर आपका फुल कैपिटल लगा है और किसी दिन आपको ऐसा लॉस हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिससे आपको लॉस हो गया पैसा, तो आप अपना सारा पैसा लूज़ कर दोगे, फिर कल क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। चलो मैं कह रहा हूँ 4 महीने तक आपके साथ ऐसा नहीं होता, 5वें महीने तो होगा, मैं कहता हूँ 5 साल तक आपके साथ ऐसा नहीं होता, 6वें साल तो होगा। तो इस जो एक बार हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, उससे बचने के लिए हम लोगों को हमेशा, जिनके पास 1 लाख से कम कैपिटल है वो 15 से 20% यूज़ करें, जिनके पास 1 लाख से ज़्यादा है वो 10 से 15 कैपिटल अपना यूज़ करें, बाकी कैपिटल अपना बैकअप के लिए रखें हमेशा हमेशा। ये तो क्यों? देखो जब आप लोगों ने देखा होगा मार्केट हर 4, 5, 6, 7 दिन में एक बड़ी मूव करता है, और जब वो बड़ी मूव करता है तो वो बहुत आसान मूव करता है, सारे पैटर्न फॉलो करता है, सारा प्राइस एक्शन फॉलो करता है, लेकिन मोस्टली लोगों के पास कैपिटल ही नहीं बचता उस दिन के लिए। आपके पास कैपिटल बचेगा तब तो आप उस मूव को पकड़ोगे। आप लोगों ने यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं किया, ये वाला, आपने सारा पैसा मार्केट को दे दिया। अब जिस दिन मार्केट अच्छा मूव कर रहा है उस दिन आपके पास कैपिटल ही नहीं है। तो उस दिन अगर आपके पास कैपिटल होगा तो आप अपने बचे हुए कैपिटल में से थोड़ा बहुत पैसा लगा के उस वाले मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मान लो किसी के पास 1 लाख है और मार्केट ऐसा वाला है जो क्लियर कट दिख रहा है हम लोगों को, मार्केट महीने में 2 या 3 दिन ऐसा होता ही होता है, तो हम अपना 15 से 20% जो कैपिटल है उसको 20 से 25 या 25 से 30 कर देंगे, बस सिंपल, इससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। ये तीसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। इसीलिए ये मूव, जो बड़ी मूव आती है ना किसी दिन, इसको पकड़ने के लिए हमारे पास कैपिटल ही नहीं बचता, इसलिए हमको हमेशा 15 से 20% कैपिटल यूज़ करना है, ठीक है। अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है ओवर ट्रेडिंग। ये तो सब लोगों को पता है, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा तो भी कोई मतलब नहीं है। देखो सब लोगों को पता है ओवर ट्रेड करते हो, 50 ट्रेड करोगे
कुछ में लॉस खाओगे, कुछ में प्रॉफिट करोगे, इन दी एंड लॉस में निकलोगे। या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी अगर आप निकल रहे हो तो वो आपका टैक्स में चला जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 50, 60, 100 ट्रेड कर चुके हो। मैंने 100 ट्रेड करने वाले लोग भी देखे हैं जो 100 ट्रेड कर लेते हैं दिन में। इवन मैंने अपने टाइम पे 90 ट्रेड करे हैं एक दिन में। इसलिए आप ओवर ट्रेडिंग को छोड़ दो। देखो, आपको कमाना छोटा पैसा ही है। अगर आप 1-2 ट्रेड लो, ज़्यादा ट्रेड लेने से क्या होता है ना, आपका पैसा मार्केट में लगा है तो आपका पूरा ध्यान पैसा बनाने पर होगा। मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, मार्केट किस तरीके से कैंडल्स बना रहा है, पैटर्न बना रहा है, उस सब पे आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। और वो दिमाग चलना बंद होता है ना, तो आप गलत एंट्री ले लेते हो। जब आप गलत एंट्री ले लेते हो तो आपसे सही एंट्री मिस हो जाती है, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा। इसलिए सारा गेम ही कैपिटल बचाने का है। तो ओवर ट्रेडिंग मत करो। सिंपल फिक्स कर लो कि मैं रोज़ के 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा या रोज़ के 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा। बस इससे ज़्यादा ट्रेड अगर आप कर रहे हो और प्रॉफिट भी कमा रहे हो तो भी मेरे लिए आप ट्रेडर नहीं हो। आप 2 से 3 ट्रेड ही करो, चाहे आप लॉस भी कर रहे हो थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, किसी दिन बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा आपको अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो तो। देखो, ये तो टेस्ट मैच है, T20 खेलोगे तो काम खत्म है। ओवर ट्रेडिंग में आपको सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। अब 5वां पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये ट्रेड व्हेन यू नीड मनी। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। जब आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है तब आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज़ आप लोगों को 50,000 रुपये की ज़रूरत है और आपके पास 50,000 रुपये अभी है जो आपका मार्केट में आप लगा सकते हो। या फिर आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के पास 20,000 रुपये है सपोज़ करो, और आप लोगों को 50,000 की अभी रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करोगे, 20,000 रुपये ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, 1 लाख से कम की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, 1 लाख से कम की कैटेगरी में आ गया। अब यहाँ पर आप 10% यूज़ करोगे क्या अपना कैपिटल? नहीं करोगे। आप तो पूरा 100% कैपिटल यूज़ कर लोगे अपना, क्योंकि 20,000 ही है ना, आपको कमाना तो 50,000 है। अगर 2,000 रुपये या 5,000 रुपये का अगर आप कोई ट्रेड लोगे तो वो आपको 50,000 रुपये कमा के ही नहीं दे पाएगा। 5,000 देगा आपको, 1,000 रुपये कमा के, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये कमा के। लेकिन आपको, आपके दिमाग में क्या है, मुझे 50,000 कमाने हैं, तो आप अपना पूरा कैपिटल यूज़ करोगे। पूरा कैपिटल यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को लॉस बड़े होंगे, अनएक्सपेक्टेड लॉस होंगे, ये पूरा पैसा चला जाएगा, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल ही ख़राब हो गई। और अगर आप लोगों का पैसा फंसा है और आप लोगों को दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल को अगर तोड़ देता है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और सपोज़ करो आपने भी ट्रेड लिया और आपका पैसा, आप यहाँ तक आ गए, ठीक है, आपको दिख रहा है मार्केट यहाँ से जाएगा, लेकिन आप इसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई। अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत बार बार पड़ रही है तो आप यहाँ से जल्दी एंट्री लेके मार्केट से निकल जाओगे। लेकिन लॉस में तो हम निकल ही नहीं सकते क्योंकि पैसा तो ख़त्म हो ही रहा है, वो तो कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे 50,000 जो हमें ज़रूरत है। 20 लगाए, नीचे आ गया मार्केट, 10 बचा, अब 10 निकाल के कर क्या लूँगा, मुझे तो 50 की ज़रूरत है, लेकिन तो मैं और इंतज़ार करूँगा, तो नीचे आते 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 वो 10,000 भी जीरो हो जाएगा। ये लॉस हो गया हमको। अगर मेरे पास सारा प्लान है, मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, मैंने हैजिंग की है और मेरे पास, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको आराम से होल्ड कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा नीचे आएगा लेकिन मेरा सारा रिस्क मैनेजमेंट है, ये ऊपर चला जाएगा तो मैं बड़े बड़े प्रॉफिट बुक कर पाऊँगा। लेकिन अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं गलत एंट्री लूँगा ट्रेड में, गलत एंट्री लूँगा तो क्या होगा, गलत एंट्री लूँगा तो फिर ये होगा, ओवर ट्रेडिंग होगी बार 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 बार। कि फिर मैं जल्दी एग्जिट लूँगा उसमें से, फिर मैं एंट्री लूँगा, फिर मैं एग्जिट लूँगा, उस लॉस को कवर करूँगा, इसी चक्कर में ओवर ट्रेडिंग होती जाएगी। और फिर क्या होगा, फिर मेरा ज़्यादा लॉस हो जाएगा, फिर मैं फुल कैपिटल यूज़ करने पे आ जाऊँगा। फुल कैपिटल यूज़ करूँगा तो आप लोगों को कहानी पता है फुल कैपिटल में क्या कहानी यूज़ होगी। मार्केट एक ना एक दिन तो फंसाएगा, हो सकता है 4 दिन नहीं फंसाए लेकिन 5वें दिन फंसाएगा, तो फुल कैपिटल यूज़ हो जाता है। क्योंकि आप ट्रेड तो बिना प्लान के कर रहे हो और फुल कैपिटल यूज़ कर रहे हो, सब कुछ वही है, कोई प्लान ही नहीं है आपका, बिना एग्जिट प्लान के कर रहे हो, बिना ट्रेडिंग प्लान है आपका स्टार्ट होने से पहले दिन में, कोई आप प्लान ही नहीं बना रहे हो। इसलिए ये सारे रूल जो ऊपर के मैंने बताए हैं, और भी रूल हैं, ये सब कुछ फेल हो जाएंगे अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया। अगर आपको ये 5वां रूल तो फॉलो करना ही करना है, ट्रेड आपको करना है ना, उसके लिए आपको उस समय पैसे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो पैसा आपका ट्रेड में लगा है उस पैसे की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप फिर जल्दी एंट्री लोगे, आप जहाँ पर ट्रेड नहीं बन रहा है वहाँ पर भी ट्रेड ढूंढोगे, और जहाँ ट्रेड आपका चल सकता है वहाँ से भी आप जल्दी एग्जिट करोगे, और फिर ये लूप चलता जाएगा। जो 20,000 थे, जो
यूज़ हो सकते थे वो भी घट के 0 हो जाएंगे तुम्हारे। तो अब तुम्हें 30 की ज़रूरत थी, अब तुम्हें 50 की ज़रूरत हो गई। फिर से आप पैसा लेकर आओगे। अब आप 50,000 कमाने के लिए गेम खेल रहे थे, फिर आप 70,000 कमाने के लिए खेलोगे। ये लूप चलता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। और जैसे ये लूप कभी ख़त्म नहीं होगा, वो लूप यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा आपका। आप उन कैटेगरी में आ जाओगे जो सेबी की लॉस मेकिंग ट्रेडर की कैटेगरी में हो। तो अगर आपको वो कैटेगरी से बचना है तो आपको बेसिक प्रॉपर ये प्लान फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, इन एक एक प्लान के ऊपर इन डेप्थ डिटेल वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं समझा सकता। तो जितने शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना मत जाना, और कमेंट में अपनी 5 गलतियाँ ज़रूर लिखना। मैं सारे कमेंट जो आप लोगों के आएंगे उन सब के कमेंट का रिप्लाई दूंगा और उस पर लाइक करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।